नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने से चर्चाओं का दौर चल रहा था एक देश एक चुनाव को लेकर के, और अब आखिरकार यहां पर जो मोदी कैबिनेट है उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद एक देश एक चुनाव जो बिल है उसको यहां पर मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें जो आने वाला हफ्ता रहेगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब यहां पर एक तरफ कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो यानी कि आने वाले शीतकालीन सत्र का जो अगला हफ्ता है उसमें इस विधेयक को, इस बिल को जो है वो सदन की पटल पर यानी कि संसद में जो है पेश किया जाएगा। दरअसल इसको लेकर के एक कमेटी भी बनी थी, जिस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने एक जो है रिपोर्ट सौंपी थी इस एक देश एक चुनाव को लेकर के। आपको सीधा सीधा शब्दों में मैं बताऊं एक देश एक चुनाव आखिरकार है क्या। दरअसल इस समय आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो इस समय जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव जो है वो होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है। विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि लोकसभा के चुनाव अलग समय में होते हैं और अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव अलग समय में होते हैं। एक देश एक चुनाव के तहत जो है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनावों को एक साथ जो है करवाया जाएगा। और उसके अलावा जो 3 टायर सिस्टम में जो बाकी चाहे नगर पालिका और पंचायत के जो चुनाव हैं उनको अगले 2 महीने के अंदर ही संपन्न कराने की ऐसी योजना जो है वो मोदी सरकार की है। इसको लेकर के काफी पहले ही यहाँ पर इच्छाएं जो है वो जाहिर कर दी गई थी, और अपने चुनावी कैंपेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा था कि जो तीसरा सत्र हमारा होने वाला है, यानी कि तीसरी जो हम सरकार यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसमें काफी बड़े फैसले आपको जो है देखने को मिलेंगे। और एक देश एक चुनाव की अगर बात करें, इससे जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा समय की बचत होगी। इस समय हम देखते हैं कि लगातार जो है वो देश में चुनावों का दौर चलता रहता है। लोकसभा चुनाव हुए, अभी जून में रिजल्ट आए। लोकसभा चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए सितंबर अक्टूबर महीने में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर महीने में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, और अभी आने वाले समय में जनवरी फरवरी 2025 में जो है दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद अक्टूबर में अगर हम चले जाएंगे अगले साल तो बिहार के चुनाव होंगे। तो पूरा साल कहीं ना कहीं चुनावों में ही जो है व्यस्तता रहती है। तो एक देश एक चुनाव के तहत जो है यहाँ पर ये सभी चुनावों को जो है एक साथ यहाँ पर किया जाएगा। इससे अभी अगर हम देखें तो कितना जो खर्चा इस समय यहाँ पर होता है चुनाव आयोग की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वो खर्चा हजारों करोड़ रुपए का जो खर्चा, जो अतिरिक्त भार यहाँ पर जो है केंद्र सरकार को उठाना पड़ता है, वो खर्चा भी जो है वो यहाँ पर कम होगा। और सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं काम पर ध्यान देंगी। ज्यादा समय अभी हम देखते हैं अलग अलग चुनावों में यहाँ पर व्यस्त होता है कई सारे नेताओं का, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। एक देश एक चुनाव से क्या होगा कि एक ही समय में ये सारा जोर लगेगा और उसके बाद अगले 5 साल तक जो है यहाँ पर काम जारी रहेगा। इस बीच आप ये भी सोच रहे होंगे कि कई सरकारें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल जो है वो 2028 में जाकर के खत्म होगा, क्योंकि इसमें प्रावधान ये है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, 2029 लोकसभा चुनाव के साथ ही जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। तो अब यहाँ पर सरकार ये भी प्रावधान इसमें ला सकती है कि जैसे दिसंबर 2028 में जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, जैसे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, छत्तीसगढ़ सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, वहां पर जो है उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए, 6 महीने का एक्सटेंड करके उनको उसके साथ चुनाव करवाए जाए। और बाकी जो यहां पर राज्यों के चुनाव होने हैं वो चुनाव जो है 2026 दिसंबर तक संपन्न करवाए जाएं। इस तरीके की योजना जो है यहां पर सरकार की तरफ से बनाई जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो यहां पर ये एक बड़ा फैसला हो सकता है, हजारों करोड़ रुपए इससे बचेंगे। और देश का जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है वो इसको लेकर के जो है पहले भी कह चुका है कि एक साथ ही जो है चुनाव होने चाहिए। दरअसल आपको बता दें, थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको ले जाऊं तो जब भारत जो है यहाँ पर आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद जब ये पूरा यहाँ पर लोकतंत्र जो है उसका सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद शुरू के कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद अगर आपने इतिहास को सही से आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि कांग्रेस सरकार की तरफ से उस समय कई राज्यों की जो सरकारें हैं लगातार उनको भंग किया जाने लगा, उनको गिराया जाने लगा। उन सरकारों को जो है यहाँ पर बार बार जो है प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा करके उन सरकारों को भंग कर दिया गया। उसी वजह से जो पूरा सिस्टम था यहाँ पर एक साथ चुनाव होने का, वो सिस्टम पूरा जो है वो उथल पुथल उसमें मच गई। उस सिस्टम से जो है हर अलग साल जो है अलग अलग राज्यों के चुनाव जो है यहाँ पर होने लगे। और अब इसी जो ये वहाँ पर उस समय खामियां हुई थी, जो वहाँ पर उस समय गलती हुई थी, जो कि इतने सालों से अभी ये चीज़ चलते आ रही है,
उसको सही करने की दिशा में जो है अब ये केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी कैबिनेट की तरफ से अब ये बड़ा कदम जो है उठाया जा रहा है और इसी को लेकर के अब ये जो है मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बहरहाल अब यहां पर इंतजार होगा जब संसद में इसको लाया जाएगा कि बाकी जो इसमें दल हैं वो यहां पर किस तरीके से इसको लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी जो है इतनी जल्दी यहां पर इसको पारित नहीं किया जाएगा, इसी शीतकालीन सत्र में इसको पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको एक जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके जो है जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल रहेंगे, उनके पास इसको भेजा जाएगा। फिर उसमें पूरा विचार विमर्श होगा, देश भर के लोगों से जो है इसमें सुझाव लिए जाएंगे, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के इसमें सुझाव लिए जाएंगे, फिर उसको कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद जो है यहां पर फिर जेपीसी जो है वो अपनी रिपोर्ट इसमें देगी और उसके बाद जो है यहां पर उसको फिर से संसद में ला करके जो है यहां पर पारित किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर अभी चर्चा आज एक देश एक चुनाव की ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार की मंशाएं हैं वो अब साफ जाहिर हो गई हैं कि एक देश एक चुनाव को वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और 2029 के लिए ही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और इसी दिशा में यहां पर सरकार बनने के बाद जो पहला शीतकालीन सत्र है इसमें जो है यहां पर ये बड़ा फैसला जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब यहां पर देखना होगा कि इसमें क्या क्या डिटेल्स जो है वो संसद के अंदर जब इसको रखा जाएगा, अगले हफ्ते ही रखा जाएगा, तब इसमें क्या क्या यहां पर बताया जाता है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि सितंबर में, हाल ही के में जो है सितंबर में सरकार ने इसके लिए जो एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी उसकी सिफारिशों को जो है मंजूरी दे दी थी, जिसमें ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एक चरणबद्ध तरीके, वो चरणबद्ध तरीका जैसे हमने आपको बताया कि एक साथ लोकसभा, विधानसभा और 2 महीने के अंदर जो है बाकी जो पंचायती चुनाव है उनको, स्थानीय पंचायती और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है उनको एक साथ करवाने का प्रस्ताव था। अब सिफारिशों के अनुसार आपको बता दें कि यहां पर जो पहला बिल है वो संविधान का जो अनुच्छेद 82A है, 82A है, उसमें यहां पर जो है संशोधन होगा और जिससे लोकसभा और विधानसभाओं के जो कार्यकाल की समाप्ति है वो एक साथ हो सके और उसके बाद जो है 2029 में यहां पर चुनाव जो है वो एक साथ यहां पर करवाए जा सके। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस बिल को लागू करने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनावों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ करने का प्रस्ताव आता है तो उसे कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसमें प्रावधान यह है कि जो राज्य के चुनाव होने हैं, जो लोकसभा के चुनाव होने हैं वो एक साथ हो जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो निकाय के चुनाव यहां पर उसके 2 महीने के बाद करवाने हैं या साथ में करवाने हैं, उसको लेकर के यहां पर कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी जरूर चाहिए, 50% राज्यों की उसमें सहमति चाहिए, जो कि आसानी से जो है यहां पर एनडीए के पक्ष में आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 50% की भी अगर बात करें तो कई सारे राज्यों में यहां पर सरकार है, काफी स्ट्रांग पोजीशन है एनडीए की, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाई गई, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई, ओडिशा में सरकार बनाई, तो वहां पर कोई दिक्कत हालांकि इसमें नहीं आने वाली है। और अब यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही एक देश एक चुनाव को जो है यहां पर लागू किया जाएगा, जिससे देश में जो हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अलग अलग चुनावों के समय में किया जाता है उस खर्चे को बचाया जा सकता है। बहरहाल आपका क्या कहना है यहां पर? जो मोदी सरकार की अगर बात करें, जो पहले चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि इस बार बड़े फैसले आपको तीसरे कार्यकाल में देखने को मिलेंगे और 6 महीने में ही यहां पर उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, जब एक देश एक चुनाव पर यहां चर्चा चल रही है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।